हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर घनश्याम दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल DCSK PG कॉलेज मऊ। आज मैं अपना एक यूट्यूब चैनल प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसका नाम है दुबे सर GS। इसके माध्यम से भूगोल और सामान्य ज्ञान की जानकारी आपको समय समय पर देता रहूँगा। इस दौर में हमने देखा है कि कॉलेज बंद है और सारे बच्चे घर पर परेशान हैं, कॉलेज की गतिविधियां ठप पड़ी हैं। तो ऐसे में वह ज्ञान से जो वंचित हूँ उसको एक सीक्वेंस देने के लिए, एक चेन देने के लिए मैंने यह चैनल आज 23 अगस्त 2021 को प्रारंभ कर रहा हूं। आपका स्नेह, आपका प्यार सतत मिलता रहे, इस आकांक्षा से आज मैं यह पहली वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। और आज का कोई विशेष मुद्दा नहीं, लेकिन एक ऐसे व्यक्तित्व के माध्यम से प्रारंभ करना चाहता हूं जो भारत का यूथ आइकॉन है। देश परतंत्र था, भारत की विश्व में कोई पूछ नहीं थी, कोई भारत को सुनने और समझने को तैयार नहीं था। इसी दौर में एक रामकृष्ण परमहंस मिशन के थ्रू भारत का यूथ जो विदेश गया, उन्होंने शिकागो विश्व धर्म संसद सम्मेलन में अपनी बात जब रखने के लिए प्रस्ताव रखा, तो आयोजकों ने भारत के इस यूथ को बड़ी गंभीरता से नहीं लिया। और गंभीरता से न लेने का परिणाम यह रहा कि इनको कई दिन प्रयास करना पड़ा कि हम इसमें भाग लें, और भाग नहीं ले पा रहे थे। इसी बीच में किसी तरह इनको मौका मिला, और भारत गुलाम है, इसका न कोई इतिहास है न इसका कोई भूगोल है, ऐसा समझ करके आयोजकों ने एक शून्य, जीरो इनको टॉपिक दिया। और जब विवेकानंद ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने शुरू किया, हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों अमेरिकन्स, यूरोपियंस। यह कहना क्या था? तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत हुआ, और इस शून्य पर, यह खगोल पर, यह भूगोल पर, ख माने शून्य होता है, खगोल शून्य, आकाश जो गोल सा दिख रहा है, खगोल और भूगोल और पूरे शून्य पर इतना विशद ज्ञान उन्होंने दिया, फिर क्या पूछना था। विवेकानंद की वहां पर तालियों से स्वागत हुआ, और इनको कई दिन बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। कई सोसाइटी जिनको बोलने के लिए आमंत्रित की, और पूरे विश्व में भारत को पहली बार विश्व स्तर पर किसी ने पहचान दिलाई, तो वह है विवेकानंद। मैं आपको इनकी पृष्ठभूमि की एक झलक दे दूं। जब ये पढ़ रहे थे तो रामकृष्ण परमहंस मिशन वह गए थे, वहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रवचन चल रहा था। आध्यात्मिक प्रवचन पर यह जा करके प्रवचन कर ही रहे थे, श्रोताओं पर जैसे इनकी नज़र पड़ी, एक बालक दिखा जिसका नाम था नरेंद्र। और यह नरेंद्र, आपको मैं यह दिखा रहा हूँ, ये एक पुस्तक है विवेकानंद पर, सामने इनका फिगर लगा हुआ है। यह विवेकानंद का आज का नाम है, जब यह बचपन में इनका नाम था नरेंद्र। नरेंद्र पर जब रामकृष्ण की नज़र पड़ी तो उन्होंने पहचान लिया कि हमारे मिशन का अच्छा सच्चा उत्तराधिकारी कोई है, तो वह आज मिल गया। वह आध्यात्मिक तौर पर जैसे ही कनेक्टिविटी स्थापित की, नरेंद्र वहाँ से उठे। प्रवचन जब समाप्त हुआ, आए मंच पर, इनको प्रणाम किया और बातें हुई, परिचय पूछा। परिचय बताने के बाद रामकृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि चलो तुम्हारे घर मैं चलूँगा, तो तुम्हारी माता जी से बात करूँगा। और जब वह घर गए, प्रस्ताव रखा कि इस बालक को मुझे दे दीजिए, मेरा नाम परमकृष्ण हंस है, और मैं इसे अपने देश के लिए, अपने आध्यात्म के लिए, अपने मिशन, अपने समाज के लिए लगाऊंगा, तो यह देश के लिए नाम रोशन करेगा। तो उनकी माँ ने कहा कि यही एक मेरा लाडला पुत्र है, मैं आपको कैसे दे सकती हूँ। उन्होंने कहा कि देश और समाज से बड़ा कुछ नहीं है, यह बहुत देश के लिए उपयोगी सिद्ध होगा आपका बालक। और यह कह करके चले गए। एक दिन की बात है, वह अध्यात्म में स्नान करके आए, प्रवचन होने वाला था। उससे पहले जब उन्होंने ध्यान लगाया तो रामकृष्ण को यह लगा कि अब मेरे दिन जाने के निकट आ गए हैं, तो इस मिशन का उत्तराधिकारी हमको चुनना है। फिर वह ध्यान लगाए, और जब ब्रेन, मस्तिष्क का कनेक्शन नरेंद्र से स्थापित हुआ, तो वहाँ से सब कुछ छोड़ करके चले आए इनके पास। और जब आए तो इन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया, उनको दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद उन्होंने कहा कि जाओ पहले स्नान करके आओ, फिर इसके बाद मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। रामकृष्ण के कहने पर जब विवेकानंद स्नान करने गए, स्नान करके वहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि मैं भी स्नान करके आता हूँ। जब परमहंस स्नान करने गए तो उससे पहले उन्होंने एक बात बताई थी कि विवेका, अभी इनका नाम नहीं पड़ा था, नरेंद्र, जब भी तुम कुछ करोगे समाज और देश के लिए, दो चीज़ों से बच के रहना, नारी से और कैश से, पैसे से दूर रहना।
मुद्रा और नारी से दूर रहोगे, देश और समाज के लिए कार्य करोगे। तो जब यह कह करके वह स्नान करने चले गए रामकृष्ण परमहंस, तो यह चेक करने के लिए, उनको जानने के लिए एक पॉकेट से सिक्का नरेंद्र उतना छोटा बालक निकाला और ऐसे जो वह मंच लगा था उसके नीचे सिक्के को डाल करके बैठ गए। जब उधर से स्नान करके रामकृष्ण आए तो जैसे ही मंच पर पहला पैर रखा उनको आभास हो गया, तो मुस्कुराए परमहंस रामकृष्ण और कहे, नरेंद्र तुमने गुरु को ही पहले चेक करना शुरू किया, ये अच्छी बात है। जब भी कोई शिष्य गुरु को अपनाए तो कम से कम वह यह बात का ज्ञान कर ले कि क्या उस गुरु में गुरुता है। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की जो यात्रा कराए, उसे गुरु कहते हैं। आज एक शंकराचार्य का श्लोक है, सा विद्या या विमुक्तये, वह विद्या जो सारे सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाए उसे कहते हैं विद्या, और वह जो कराता है उसे कहते हैं गुरु। तो भारत तो आध्यात्मिक गुरु है। आज गुरु की परंपरा में पूरा विश्व भारत का सानी है। ऐसे में मैं आप सबको बताता हूं कि भारत गुरुओं की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान कैसे प्राप्त किया। यह आज का अंक अभी इतना, चूंकि पहला दिन है। आप सबका स्नेह इसी तरह मिलता रहे। इस चैनल पर दुबे सर जीएस पर आपको भूगोल, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान गंगा की सारी चीज़ें समय समय पर आपको बताता रहूँगा। आप सबको ढेर सारा साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद।